जय श्री राम दोस्तों। आज का दिन अत्यंत पावन है। आज चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है। वह दिन जब अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया। आज की इस विशेष वीडियो में हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन गाथा का श्रवण करेंगे जिनके नाम मास से ये समस्त बाधाएं दूर आती हैं। आइए श्रद्धा के साथ इस राम कथा में गोता लगाते हैं। त्रेता युग की बात है, जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ गया था। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र के रूप में आने का वचन दिया। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। जब वह प्रकट कृपाला दीन दयाला की ध्वनि गूंज उठी। भगवान राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र की विद्या ग्रहण कर निपुण हुए। ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग ले गए। यहाँ राम जी ने न केवल ताड़का का वध किया बल्कि अहिल्या का उद्धार भी किया। इसके पश्चात यात्रा शुरू हुई मिथिला की ओर। राजा जनक की पुत्री माता सीता का स्वयंवर, जहाँ बड़े बड़े महारथी शिव धनुष हिला भी न सके, वहाँ प्रभु श्री राम ने उसे एक हाथ से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाते समय खंडित कर दिया। सियाराम की जोड़ी साक्षात लक्ष्मी नारायण का स्वरूप लग रही थी। खुशियों के बीच अचानक दुखों के बादल छा गए। मंथर के कान भरने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचन को निभाने के लिए श्री राम ने राशि वस्त्र त्याग दिए। उनके साथ माता सीता और अनुज लक्ष्मण भी चल पड़े। सरयू के तट पर केवट का प्रेम और चित्रकूट प्रभात का मिलाप हमें त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा सिखाता है। वनवास के दौरान पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन हुआ। क्रोध में आकर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी, जो रावण के विनाश का कारण बनी। रावण ने छल से माता सीता का हरण किया। विलाप करते हुए श्री राम अपनी प्रिय सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। यहाँ उनकी भेंट हुई अपने परम भक्त हनुमान से। सुग्रीव के साथ मित्रता और बाली वध के बाद वानर सेना सीता माता की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़ी। नल और नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांधा गया। प्रभु श्री राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। ये केवल 2 राजाओं का युद्ध नहीं था, ये सत्य और असत्य का महासंग्राम था। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे वीरों के पतन के बाद अंततः दशानन रावण रणभूमि में आया। भगवान राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से अहंकारी रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता का प्रभु से पुनः मिलन हुआ। वनवास पूर्ण कर जब प्रभु अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और भारतवर्ष ने देखा राम राज, जहाँ न कोई दुखी था न कोई गरीब। प्रभु श्री राम का जीवन हमें मर्यादा, संयम और सत्य की सीख देता है। आज रामनवमी के अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर के रावण को मारेंगे और हृदय में श्री राम को स्थापित करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।